हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है और वो क्वेश्चन ये है कि जो भी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस आपके वो टारगेट्स पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या एक्चुअल में रीज़न है। आपको रियल प्रॉब्लम बतानी है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है सर। तो अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी एंड वो मेजॉरिटी के साथ होगी तो उसको डील किया जाएगा, उसको टैकल किया जाएगा एंड उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है एंड इसमें दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने घंटे आप एक्चुअल में पुट कर रहे हैं अपने टारगेट्स को फिनिश करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। बिकॉज अगर आप एक सफिशिएंट टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो आप उन टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे या सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ेंगे और आप पहले भी 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे ही पढ़ते रहें तो एक्चुअल में आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी 3-4 घंटे 5 घंटे ऑन अ डेली बेसिस पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखा सकता कि आप 1 घंटे पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि मुझे आपसे 400-500 रुपये चाहिए तो मैं आपसे कह दूं कि 1-2 घंटा पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा, मेरा बैच ज्वाइन कर लो। सो माफ़ करिएगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको मीठा सपना नहीं दे सकता, नहीं सेल कर सकता मीठा सपना। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में 4.5 से 5 घंटे तो किसी भी कीमत पर देने पड़ेंगे और कायदे में तो आपको 5 से 6 घंटे देने चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और आपके पास इतना ही टाइम है और लेकिन आप कम समय में भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना आता है विथ हार्ड वर्क, तो आप 4.5 घंटे भी पढ़कर कर सकते हैं यहाँ से भी चीज़ों को कंप्लीट और निकाल सकते हैं अभी भी प्रीलिम्स। लेकिन 4.5 घंटे से कम में पढ़ के अब नहीं होगा क्योंकि आपके सर पे एग्जाम है। बिल्कुल आपको पता है कि अगले महीने में पहले दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। अब यहाँ से आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा 1-2 घंटे के बाद भी आप चीज़ों को कवर कर पाएँ, तो उसके लिए समय चाहिए। तो इसलिए आपको घंटे तो देना ही पड़ेगा। साथ में उसमें जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, एक मेथड बताई थी कि यार स्लॉट्स में पढ़ो। देखो अगर आप एकदम से 1-2 घंटे 3 घंटे लेकर के किसी टॉपिक के सब्जेक्ट को बैठ जाओगे तो पहली चीज़ तो ये कि आप पैसिव हो जाओगे, आपकी एनर्जी 2 घंटे तक एक समान रहती नहीं है। तो आप उस तरह से चीज़ों को तैयार नहीं कर पाओगे, आपका फोकस हट जाएगा, आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो इसलिए 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट का एक स्लॉट लगाओ। उसके बाद में 10 से 15 मिनट 20 मिनट जिस तरीके का आपने स्लॉट लगाया है उसके हिसाब से अपना ब्रेक लो। जैसे 20 मिनट पढ़ा 10 मिनट का रेस्ट लिया, 40 मिनट पढ़ा 15 मिनट का 20 मिनट का गैप लिया, इस टाइप से करो। और एक टॉपिक उसमें डिसाइड करो कि यार मुझे ये एक टॉपिक कंप्लीट करना है उतने टाइम में। जैसे अगर कैबिनेट मिशन प्लान है, माउंटबेटन प्लान है या क्रिप्स मिशन है या वित्तीय सत्याग्रह है या जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, डिसोबीडियंस मूवमेंट है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो उसमें 2-3 टॉपिक ले लो और उसमें ये टारगेट बनाओ कि यार मैं 20-20 मिनट हर टॉपिक को दूंगा या आधे घंटे में हर टॉपिक को दूंगा और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है उनको मुझे तैयार करना ही करना है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका टारगेट बहुत आपको माउंट एवरेस्ट जैसा नहीं लगेगा, आपको कंचनजंगा जैसा नहीं लगेगा, तो जब आपको वो छोटा सा टारगेट लगेगा ना तो आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो अंदर से, आपके अंदर कितना ही कम हिम्मत क्यों ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट्स मार पाओगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप एकदम से देख लोगे जमीन पर खड़े होकर के अरे मुझे तो 8848 को अचीव करना है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप जमीन पर बैठ के सोचोगे मुझे टाइगर हिल फतेह करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको उसको देखना पड़ेगा कि पहले मैं 2 किलोमीटर चलूँ, फिर 4 किलोमीटर चलूँ, फिर मैं 10 चलूँ, इस तरह से या 50 किलोमीटर चढ़ पाओगे। तो ये आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और रियल प्रॉब्लम जो भी है वो आप शेयर करिए, जो भी हो सकता होगा बेस्ट से बेस्ट वो आपके लिए सोल्यूशन निकाल के आपको दिया जाएगा। शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।